गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अरुणा बंसल है। मैं थर्ड ईयर में आप लोगों का यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन का सब्जेक्ट लूँगी। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है EE 302। इस सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश में आप लोग बुक यूज़ कर सकते हैं यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन बाय SL उपल, और हिंदी के लिए NK या CBH की बुक यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो यहाँ पे हम आज के टॉपिक में पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स systems employed for motion control are called as drives. It may employ any of prime movers such as diesel or petrol engines, gas or steam turbines, steam engines, hydraulic motors and electric motors for supplying mechanical energy for motion control. Drives employing electric motors are called as electrical drives. मोशन कंट्रोल के लिए जो सिस्टम काम में लेते हैं उसे हम ड्राइव कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर से का आउटपुट जो होता है वो मैकेनिकल फॉर्म में मिलता है। हमें मोटर को चलाने के लिए हमें किसी प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। ये प्राइम मूवर डीजल या पेट्रोल इंजन हो सकता है, गैस या स्टीम टरबाइन के रूप में हो सकता है, स्टीम इंजन हो सकता है, हाइड्रोलिक मोटर हो सकता है या इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं मोटर को चलाने के लिए, तो उस मोटर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और ड्राइव का क्या काम है कि ये इस मैकेनिकल एनर्जी के मोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक ड्राइव को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव वो मशीन इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम मोशन कंट्रोल के लिए काम में ले रहे हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ले सकते हैं, रोलिंग मिल्स में ले सकते हैं, पेपर मिल्स में ले सकते हैं, फैंस, पंप्स एक्सेट्रा में इनको हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का। इसके अंदर हम देख सकते हैं एक सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है, सेंसिंग यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। सोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है? इनपुट सप्लाई दे रहा है मोटर को। इनपुट हो सकता है AC हो या DC हो। पावर मॉड्यूलेटर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की मोटर हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। DC है तो उसको DC सप्लाई देगा, AC है तो AC सप्लाई देगा। मोटर की शाफ्ट से लोड कनेक्टेड है और इसी शाफ्ट पे एक सेंसिंग यूनिट कनेक्टेड है जो मोटर के आउटपुट को सेंस करके कंट्रोल यूनिट में उसको कंपेयर करके डिपेंडिंग अपॉन मोटर को कितना इनपुट रिक्वायरमेंट है पावर मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट करके मोटर के इनपुट में सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक ड्राइव ही है कि सोर्स जो है अपने पास में इलेक्ट्रिकल है, मोटर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और इस मैकेनिकल मूवमेंट से हम लोड को सप्लाई कर रहे हैं। प्लस इस मैकेनिकल मूवमेंट को थ्रू सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन है? पावर मॉड्यूलेटर जो है सोर्स से जो AC सप्लाई या DC सप्लाई हमें मिल रही है उसको डिपेंडिंग अपॉन मोटर की रिक्वायरमेंट, उसकी स्पीड, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको इनपुट सप्लाई करेगा। अगर हम मोटर को कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि इसकी शाफ्ट पे जो सेंसिंग यूनिट लगा हुआ है ये इसकी स्पीड को सेंस कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल स्पीड को सेंस करने के लिए यहाँ पे टेको जनरेटर लगा हुआ हो सकता है। टेको जनरेटर क्या करता है? स्पीड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट स्पीड की तो उस कांस्टेंट स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होनी चाहिए वो ये सेंसिंग यूनिट सेंस करेगा और कंट्रोल यूनिट के द्वारा अगर इनपुट में वोल्टेज उस वोल्टेज से ज़्यादा जा रही है तो उसको कम करेगा थ्रू पावर मॉड्यूलेटर, और अगर कम जा रही है तो उसको बढ़ाकर थ्रू पावर मॉड्यूलेटर मोटर को सप्लाई करेगा जिससे कि लोड कांस्टेंट स्पीड पे रन करे। सोर्स का क्या काम है कि ये जिस भी फॉर्म में सप्लाई चाहिए AC या DC उस फॉर्म में मोटर को सप्लाई करता है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पावर मॉड्यूलेटर, द पावर मॉड्यूलेटर रेगुलेट्स द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स। इट कंट्रोल्स द पावर फ्रॉम द सोर्स टू द मोटर
in such a manner that motor transmits the speed torque characteristic required by the load. During the transient operations like starting, braking and speed reversing, the excessive current is drawn from the source. This excessive current drawn from the source may overload it or may cause the voltage drop. Hence, the power modulator restricts the source and motor current. The power modulator converts the energy according to the requirement of the motor. Example, if the source is AC and an induction motor is used, then power modulator converts DC into AC. It also selects the mode of operation of the motor, that is motoring or braking. Control unit. The control unit controls the power modulator, which operates at small voltage and power levels. The control unit also operates the power modulator as desired. It also generates the commands for the protection of power modulator and motor, an input command signal which adjusts the operating point of the drive from an input to the control unit. Sensing unit. It senses the certain drive parameter like motor current and speed. It is mainly required either for protection or for closed operation loop. अब हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव के क्या एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव ओवर मैकेनिकल ड्राइव. द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ टॉर्क एंड स्पीड पावर. दे आर adaptable to almost any operating conditions such as explosive and radioactive environment, submerged in liquids, vertical mounting and so on. The electrical drive does not pollute the environment. It can operate in all 4 quadrants of speed torque plane. They can be started instantly and can immediately be fully loaded, and there is no need to refuel or warm up the motor. They have flexible control characteristics and can be employed to automatically control the drive. Because of the following advantages, the mechanical energy already available from a non-electrical prime mover is sometimes first converted into electrical energy by a generator and back to a mechanical energy of an electric motor. Electrical link thus provides between the non-electrical prime mover and the load impact to the drive flexible control characteristic. Advantages जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव के वो ये है कि ये इनको स्टार्ट करना इजी है और इनकी स्टार्टिंग फास्ट है. इनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और ये इनका ऑपरेशन स्मूथ होता है. इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इनिशियल कॉस्ट कम है. ये कॉम्पैक्ट होते हैं इसलिए इनको इंस्टॉल करने के लिए कम समय की ज़रूरत पड़ती है. इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि इनमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कोल एट्सेट्रा, उसकी वजह से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. और इनको हम रिमोट एरिया से भी कंट्रोल कर सकते हैं. इनका ऑपरेशन जो है हम मैनुअल या ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी पॉसिबल है इनसे. और ये मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है और इनकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव ज़्यादा होती है. Disadvantages of electric drive. The power failure completely disabled the whole of the system. The application of the drive is limited because it cannot use in place where the power supply is not available. It can cause noise pollution. The initial cost of the system is high. इसकी कुछ disadvantages भी हैं. अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फेलियर हो जाए तो टोटल सिस्टम अपना जो है वो शट डाउन हो जाएगा. अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है और इसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इनका एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स ज़्यादा होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को हम 3 मेन कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं: ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव एंड मल्टी मोटर ड्राइव. ग्रुप ड्राइव. इफ सेवरल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म्स और मशीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन शाफ्ट एंड ड्रिवन और एक्चुएटेड बाय वन मोटर, द सिस्टम इज कॉल्ड अ ग्रुप ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव. अगर एक शाफ्ट पर बहुत सारी मोटर मशीन्स लगी हुई हैं और उन सब मशीन्स को एक मोटर द्वारा चलाया जाता है तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ड्राइव. Advantages of group drive. It is most economical form of drive or in this there are no chances of overloading of the motor. Group drive जो है सबसे इकोनॉमिकल फॉर्म है ड्राइव का, इलेक्ट्रिक ड्राइव का. इसके अंदर मोटर के ओवरलोड होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि शाफ्ट के ऊपर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई होती हैं
कुछ मशीन्स जो हैं अगर कोई मशीन ओवरलोड होती है तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मशीन्स लगी हुई हैं शाफ्ट पे वो सारी की सारी अपनी फुल लोड पे चल रही हों, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक मोटर उन मशीन्स को चला रही है उसके ओवरलोड होने के चांसेस कम होते हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, इसलिए ये सिस्टम इलेक्ट्रिक ड्राइव का इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेजेस: एनी फॉल्ट दैट अकर इन द ड्राइविंग मोटर रेंडर्स ऑल द ड्राइविंग इक्विपमेंट आइडियल, efficiency low because of losses occurring in the energy transmitting mechanisms, not safe to operate, also noise level at the working spot is high। जो इलेक्ट्रिक मोटर हम ग्रुप ड्राइव में यूज़ कर रहे हैं अगर वो ख़राब हो जाती है तो पूरी सारी की सारी मशीन्स वर्क करना बंद हो जाएंगी और पूरा सिस्टम अपना शट डाउन हो जाएगा। इसके अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एफिशिएंसी सिस्टम की कम होती है। ये कांस्टेंट ऑपरेटिंग मोटर नहीं होती है और इसमें जो है नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल ड्राइव: इफ़ अ सिंगल मोटर इज़ यूज्ड टू ड्राइव और एक्चुएट अ गिवन मैकेनिज्म एंड इट डज ऑल द जॉब्स कनेक्टेड विद दिस लोड, द ड्राइव is called individual drive. All the operations connected with operating a lathe may be performed by a single motor. Each motor is driven by its own separate motor with the help of gears, pulleys, etc. अगर एक सिंगल मोटर को हम यूज़ कर रहे हैं किसी मैकेनिज़्म को चलाने के लिए तो इस तरह की ड्राइव को हम कहते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। इस ड्राइव के अंदर पूरे ऑपरेशन के लिए एक ही मोटर काम में ली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं लेथ मशीन का, तो लेथ मशीन से ऑपरेटेड जितने भी लेथ मशीन से एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं सबके सब एक ही सिंगल मशीन द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो गियर्स और पुलीस के द्वारा मोटर से कनेक्टेड रहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव: पावर लॉस अकर्स। इंडिविजुअल ड्राइव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर पावर लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है और इनिशियल कॉस्ट भी इसका हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ड्राइव। और डिसएडवांटेज क्या है कि हमें एक सिंगल मोटर को कंट्रोल करना होता है, तो इसको जहाँ पे भी हमें इंस्टॉल करना होता है वहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मोटर जो है सारे ऑपरेशंस को गवर्न कर रही है, तो उस यहाँ पे एक सिंगल मोटर एक सिंगल मैकेनिज़्म को ऑपरेट कर रही है तो पूरा का पूरा सिस्टम शटडाउन नहीं होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। मल्टी मोटर ड्राइव में ईच ऑपरेशन ऑफ द मैकेनिज्म इज टेकन केयर बाय अ सेपरेट ड्राइव मोटर। द सिस्टम कंटेन सेवरल इंडिविजुअल ड्राइव्स ईच ऑफ विच इज़ यूज्ड टू ऑपरेट इट्स ओन मैकेनिज्म। इस मल्टी मोटर ड्राइव के अंदर क्या होता है कि किसी भी मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे अगर ऑपरेशंस हैं तो हर ऑपरेशन के लिए एक अलग मोटर यूज़ होती है, तो यहाँ पे एक ही मैकेनिज्म में नंबर ऑफ़ मोटर्स यूज़ हो रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इसे मल्टी मोटर ड्राइव। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं CNC मशीन, जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं और हर ऑपरेशन के लिए अलग से मोटर यूज़ की जाती है। एडवांटेजेस: ईच मशीन इज़ ड्रिवन बाय अ सेपरेट मोटर, इट कैन बी रन एंड स्टॉप्ड एज डिज़ायर्ड। Machines not required can be shut down and also replaced with a minimum of dislocation. Their flexibility in the installation of different machines. इसका एडवांटेज ये है कि हर मशीन को चलाने के लिए अलग मोटर है, तो इनको हम अलग अलग से बंद कर सकते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। और अगर कोई मशीन ख़राब हो गई है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हेल्ड अप नहीं होता है। In the case of motor fault, only its connected machine will stop, whereas others will continue working undisturbed. Absence of belts and line shafts greatly reduces the risk of an accident to the operating personnels. Disadvantage: initial high cost. इसका एक एडवांटेज ये भी है कि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम रहते हैं और मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ मोटर्स बहुत बढ़ जाती हैं तो इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स, और वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइव्स हमने स्टडी करी, जिसमें हमने 3 तरह की ड्राइव्स पढ़ी: इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव एंड मैनुअल ड्राइव। थैंक यू।